सारनाथ का स्वर्ण मंदिर, जिसे मूलगंध कुटी विहार भी कहा जाता है, केवल एक इमारत नहीं बल्कि करुणा, ज्ञान और शांति की जीवित कहानी है। ये पवित्र स्थल सारनाथ में स्थित है, वही स्थान जहां भगवान गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। कहानी शुरू होती है उस समय से, जब बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद 5 तपस्वी साथियों की खोज की। वे उन्हें सारनाथ में मिले। यहीं पीपल और हिरणों के बीच बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन किया, अर्थात धर्म के पहिए को पहली बार घुमाया। यह उपदेश दुख, उसके कारण, उसके अंत और मुक्ति के मार्ग पर आधारित था। तभी से सारनाथ बौद्ध जगत का हृदय बन गया। कई सदियों बाद 20वीं शताब्दी में इस पवित्र स्मृति को सजीव रखने के लिए मूलगंध कुटी विहार का निर्माण हुआ। इसे श्रीलंका के बौद्धों के सहयोग से बनाया गया और इसकी देखरेख महाबोधि सोसाइटी ने की। मंदिर को स्वर्ण मंदिर इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि इसके शिखर और आंतरिक सजावट में स्वर्णिम आभा झलकती है, जो ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है। मंदिर के भीतर की दीवारों पर प्रसिद्ध जापानी कलाकार कोसेत्सु नोसे द्वारा बनाए गए भित्तिचित्र हैं। ये चित्र बुद्ध के जीवन की घटनाओं को इतने जीवंत रूप में दर्शाते हैं कि देखने वाला स्वयं को उस युग में महसूस करने लगता है। तपस्या, करुणा, उपदेश और निर्वाण की झलक हर चित्र में मिलती है। आज भी सुबह और संध्या के समय यहाँ बौद्ध भिक्षुओं का मधुर मंत्रोच्चार गूंजता है। देश विदेश से आए श्रद्धालु ध्यान में बैठते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। सारनाथ का स्वर्ण मंदिर हमें ये सिखाता है कि सच्चा वैभव सोने में नहीं, बल्कि मन की शुद्धता, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने में है। यही इसकी अमर कहानी है। सारनाथ का स्वर्ण मंदिर केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाला सेतु है। जब भारत में बौद्ध धर्म का पुनर्जागरण शुरू हुआ, तब यह महसूस किया गया कि उस स्थान को फिर से जीवंत करना आवश्यक है जहां से शांति का संदेश पूरी दुनिया में फैला था। इसी भावना से मूलगंध कुटी विहार को आधुनिक रूप दिया गया, ताकि आज का मानव भी बुद्ध के संदेश को समझ सके। मंदिर के प्रांगण में खड़े होकर जब कोई व्यक्ति आंखें बंद करता है, तो उसे ऐसा लगता है मानो समय थम गया हो। हिरणों की धरती, मंद हवा और घंटियों की ध्वनि मन को भीतर की यात्रा पर ले जाती है। कहा जाता है कि यहाँ ध्यान करने से चित्त जल्दी स्थिर होता है, क्योंकि यह भूमि स्वयं बुद्ध की वाणी से पवित्र हुई है। यही कारण है कि थाईलैंड, श्रीलंका, जापान, तिब्बत और म्यांमार जैसे देशों से बौद्ध भिक्षु यहाँ नियमित रूप से आते हैं। स्वर्ण मंदिर के पास ही प्राचीन स्तूप और अवशेष मौजूद हैं, जो बताते हैं कि मौर्य सम्राट अशोक ने भी इस स्थान को विशेष महत्व दिया था। अशोक ने यहाँ स्तंभ और स्तूप बनवाए ताकि आने वाली पीढ़ियां धर्म, अहिंसा और करुणा के मार्ग को न भूलें। आज भी अशोक स्तंभ का सिंह चिन्ह भारत की पहचान बना हुआ है। इस मंदिर की एक और सुंदर परंपरा है वेसाक पूर्णिमा का उत्सव। इस दिन बुद्ध के जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण को स्मरण किया जाता है। दीपों की रोशनी, प्रार्थनाएं और सामूहिक ध्यान पूरे वातावरण को दिव्य बना देते हैं। ऐसा लगता है जैसे बुद्ध का संदेश फिर से जीवित हो उठा हो। अंततः सारनाथ का स्वर्ण मंदिर हमें ये याद दिलाता है कि दुख से मुक्ति बाहरी संसार में नहीं, बल्कि भीतर की समझ में है। जब मन शांत होता है, तभी सच्चा स्वर्ण प्रकट होता है। यही कारण है कि सदियों बाद भी यह स्थान लोगों को आकर्षित करता है, न आडंबर से बल्कि शांति से।